नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी केस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे, करीब 100 घायल हुए थे। 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लोहाटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज लाहौटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और तो और ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। वहीं फैसले के दौरान साध्वी प्रज्ञा रो भी पड़ी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 आरोपी बरी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जश्न भी बीजेपी में है, खुशी भी है कि सत्य की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है। ये साध्वी प्रज्ञा खुद ये कहती हुई भी नजर आई। ये तस्वीरें देखिए, जो लंबे वक्त से विवाद चल रहा था उसमें फैसला आया, तो फैसला आने के बाद खुशी भी नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मालेगाव शहरामध्ये मालेगाव शहरामध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या निमित्ताने काँग्रेसने तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। और आज फैसला आ गया है। 7 आरोपी जो हैं बरी कर दिए गए हैं, किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले, और इसी पर फैसला जो है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल थी, और अब जो है इन 7 को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में सबूत नहीं पाए गए हैं कि इन लोगों ने ही ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, या बॉम्ब बनाया था, या बॉम्ब ब्लास्ट कराया था, या बाइक उनकी थी। अब बरी हो चुके हैं, नहीं है सबूत। बाइक पर चेचिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ, ये भी कारण है। साध्वी जी ने जो टॉर्चर सहन किया, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, तो अंग्रेजों के जमाने में भी किसी न किसी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया था। इतनी प्रताड़ना किसी भी महिला को नहीं दी गई। मैं भगवान को और न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सदा से आस्था रही है ईश्वर में और न्याय व्यवस्था में। आज सच का साथ दिया है न्याय व्यवस्था ने, इसलिए मैं पूरी न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से। दूसरी बात यह है कि टॉर्चर का विषय जो है, तो टॉर्चर तो आप लोग मीडिया से हैं, आपने कई बार देखा उनको कि एक व्यक्ति फिजिकली ट्रेंड जिसको लेके जाते हैं चला के और उधर से भेजते हैं ट्रॉला में पुलिस के, मतलब जो 1 सेकंड के लिए भी जिस व्यक्ति ने बिल्कुल भी अपने शरीर को कभी भी बिस्तर पर लिटाया ना हो, कभी आराम करने की ना सोची हो, और ऐसे व्यक्ति को सालों तक बिस्तर से हिल ना पाने की स्थिति में ला दिया जाए, तो इसको टॉर्चर की जगह मेरे ख्याल से और कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंशुमन जी, अगर कोई किसी को एक थप्पड़ मार देता है तो 5-7 दिन तक उसके कान में झनझनाहट होती रहती है, पर इधर तो ऐसा था कि 10-10 लोग, 8-8 लोग, 7-7 लोग, मतलब जिसका जितना मन करे उतनी देर तक पीटो, और हर तरह का टॉर्चर। एक महिला होने की भी नहीं सोची गई। उनके शरीर के प्रत्येक अंग को डैमेज कर दिया गया है, रीढ़ भी तोड़ दी गई है, जिसके कारण उनको कई बार व्हील चेयर पर रहना पड़ता है, और वो सालों तक व्हील चेयर पर रहीं। बड़ी मुश्किल से नेचुरोपैथी और उसके सहारे से थोड़ा सा चलना शुरू किया है, अन्यथा आज भी उनको पकड़ के चलाना पड़ता है, सहारे की आवश्यकता लगती है। ये टॉर्चर का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि किसी व्यक्ति को आप चलने लायक भी ना छोड़ो, तो इससे टॉर्चर नहीं और क्या कहेंगे? आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, साध्वी प्रज्ञा की बहन को भी उनका कहना है कि कितना टॉर्चर मेरी बहन को किया गया था, इतने लंबे वक्त तक जो उन्होंने सहा है वो कोई सह नहीं सकता। उन शारीरिक रूप से उन्हें कितनी पीड़ा हुई और कितने इलाज उन्होंने कराए, कैसे उनकी हालत हो गई, ये तमाम वो बातें कहती हुई नजर आई।
तो ये बड़ा फैसला, उसके बाद अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि मैंने कई सालों तक अपमान सहा है, मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा है, निर्दोष होते हुए भी अपराध का कलंक लगाया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि आज भगवा ध्वज की विजय हुई है, भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ है। तो एक्स पर पोस्ट किया गया, निर्दोष होते हुए भी मुझ पर अपराध का कलंक लगा दिया गया। ये ट्वीट जो है एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर जो है ये पोस्ट किया गया है। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैंने कई सालों तक अपमान सहा, मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा, निर्दोष होते हुए भी अपराध का कलंक लगाया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आज भगवा ध्वज की विजय हुई है, भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ है। ये उनकी पोस्ट में लिखा दिखाई दिया। मैं इस देश से अत्यंत प्रेम करने वाला हूं, विकृत मानसिकता वाले बीमार लोगों की वजह से ऐसा हुआ, देश हमेशा सर्वोच्च होना चाहिए। ये पुरोहित का जो है पोस्ट आप देख रहे हैं। तो वहीं अदालत के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने नाराजगी भी जाहिर की और ऊपरी अदालत में अपील की बात भी कही है। जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट सुनने के बाद जो है तबीयत तो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गांव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल अरशद मदनी महाराज जमतुल जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। और उधर मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपील करते हुए कहा कि जो भी इससे प्रभावित है वो अपील करें। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से फैलाया गया भगवा आतंक दूर हुआ, सच की जीत हुई है। सुनिए। प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी हैं और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है, पर दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली ने जो षड्यंत्र रचा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ। देखिए, न्यायालय ने सारे तथ्यों के आधार पर आज जो निर्णय दिया है, तो वो तो ये साबित करता ही है कि सभी उन लोगों को जिन पर आरोप लगे थे उनको मुक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उस समय भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया था, और इसके आधार पर दिग्विजय सिंह जैसे धूर्त नेता जिन्होंने इन शब्दों का उल्लेख किया था और गांधी परिवार को खुश करने के लिए कांग्रेस का जो एजेंडा दिग्विजय सिंह जैसे लोग लागू कर रहे थे, और उन्होंने जो भगवा आतंकवाद कहा, आज उन्हें माननीय न्यायालय ने जवाब दिया है कि जितना भी कांग्रेस ने झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, आज न्यायालय ने दोष मुक्त करके ये साबित कर दिया कि सब झूठ का पुलिंदा था। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फैसला आ ही गया। कहीं पर जश्न है तो कहीं पर कई सारे सवाल भी हैं। बात करेंगे, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फैसला आया, पर फैसले के बाद कहीं पर खुशी है, जश्न है, तो कहीं पर कई सवाल भी हैं। विपक्ष अभी भी हमलावर है। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा कि लंबा इंतजार जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह और बाकी लोगों के लिए रहा है, क्योंकि 17 साल बाद जो है वो उनको इस मामले से बरी किया गया है। देखिए, सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह हो या बाकी लोग इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उसके उलट में बात करूं तो एक पक्ष ऐसा भी है जो इसको लेकर अब विरोध जता रहा है, या ये कहें कि वो अपील में जाने की बात कर रहा है। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इस तरह का बयान देते नजर आए और कहा कि देखिए, जो फैसला आया है वो अपील करने वाला है और अपील करनी भी चाहिए, क्योंकि
कि जो पीड़ित पक्ष रहा है उसको अपील करनी भी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन सबको जनता को सब पता है कि आखिर क्या हुआ था। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि फैसला न्यायालय ने दिया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील की भी वो बात कहते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की, खासकर मैं दिग्विजय सिंह की बात करूं, वो लगातार भगवा आतंकवाद की बात कहते रहे हो, लगातार वो मंचों से इस बात को कहते रहे, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर हो या बाकी के कई और नेताओं के वो जो नाम लेते हैं और कहते हैं किस तरीके से वो आतंकी जो गतिविधियां हैं उसमें वो संलिप्त रहे हैं। लेकिन अब जब न्यायालय ने सारे सबूतों के आधार पर साध्वी प्रज्ञा सिंह और उनके जो 6 सहयोगी थे उनको अगर बाइज्जत बरी किया है, तो निश्चित तौर पर इस पर फैसले का स्वागत होना चाहिए। लेकिन चूंकि सियासत जो है वो इस पर लगातार हो रही, कांग्रेस लगातार इस पर सवाल भी खड़े कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह की तरफ से भी आने वाले समय में हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि जब भी वो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी उस बात का जिक्र जरूर करती थी कि उनके साथ किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से अमानवीय व्यवहार किया गया, जबरन उनके साथ मारपीट केवल इसलिए की गई कि वो जो है वो जुर्म कबूल करने का उन पर दबाव बनाया जाता था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में साध्वी प्रज्ञा सिंह या बाकी उनके साथियों की तरफ से कोई अपील भी कोर्ट में की जाए। ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और उधर दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संसद